हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने डेल्टा डेल्टा एंड स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में देखा। तो आज की क्लास में हम डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में कंपैरिजन को देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इन कनेक्शंस में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम देखते हैं, इधर आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है, आपके लेफ़्ट साइड में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है और राइट साइड में आपके स्टार स्टार कनेक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आपका पर फेज़ वोल्टेज जो है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, वो आपके लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। और स्टार कनेक्शन में जो आपका पर फेज़ वोल्टेज जो है वो आपके लाइन वोल्टेज के 1/√3 टाइम्स होता है। इन द सेम वे जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट आपका जो फेस करंट है वो लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, जबकि आपका जो फेस करंट है वो लाइन करंट के इक्वल होता है स्टार स्टार कनेक्शन में। अब जो है कि हम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि जो आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो इकोनॉमिकल होता है लो वोल्टेज, हाई करंट और लार्ज केवीए ट्रांसफार्मर्स के लिए। और ये आपका जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है ये होता है इकोनॉमिकल फॉर हाई वोल्टेज, लो करंट एंड स्मॉल केवीए ट्रांसफार्मर्स के लिए। अब हम इसमें और ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इसका डिसीजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस वोल्टेज रेटिंग्स, चाहे वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो या स्टार स्टार कनेक्शन हो, हम इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न्स का डिसीजन करते हैं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है उसमें चूँकि हम जान रहे हैं कि फेज़ वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, बट स्टार कनेक्शन में जो आपका फेज़ वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है। इन द सेम वे जो फेज़ करंट होता है डेल्टा डेल्टा करंट में, वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में वो लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स होता है, और जो आपका फेज़ करंट होता है स्टार स्टार कनेक्शन में वो लाइन करंट के इक्वल होता है। अब अगर हम एक एग्जांपल के लिए एक 132/33 केवी का एक ट्रांसफार्मर कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है और स्टार स्टार कनेक्शन है, इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स की जो रेटिंग होगी उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो चूँकि हमारा जो 132/33 केवी का ट्रांसफार्मर है तो इसका प्राइमरी साइड जो है 132 केवी होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे वो 132 केवी के प्रोपोर्शनल होंगे, और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड होगा वो 33 केवी के प्रोपोर्शनल होंगे। ये था आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए। जब हम स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 132/1/√3 टाइम्स। ये 1/√3 टाइम्स के प्रोपोर्शनल होगा, चाहे वो आपका प्राइमरी वोल्टेज 132 केवी हो या फिर आपका सेकेंडरी वोल्टेज 33 केवी हो। तो इसमें 1/√3 टाइम्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है आगे, ये देखते हैं कि आपका जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है इसमें जो है आपको इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद दी स्टार स्टार कनेक्शन। मतलब ये है कि जो आपका डेल्टा कनेक्शन है उसमें हमको ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो स्टार स्टार कनेक्शन है उसमें हमको कम इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है फॉर द सेम रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में कम इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हमको जो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन है इसमें हमको पतले वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, पतले कॉपर वाइंडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर वाइंडिंग। सो स्टार स्टार कनेक्शन में हमको ज़्यादा पतले थिक वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जो लेस कॉपर रिक्वायरमेंट होती है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इन कंपैरिजन विद दी स्टार स्टार कनेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार स्टार कनेक्शन में आपका 57.7% ऑफ द इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेस रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन विद द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो इंसुलेशन लग रहा है उसका 57.7% की रिक्वायरमेंट होती है स्टार स्टार कनेक्शन में। इन द सेम प्लेस हम चूँकि पतले हुए वायर्स
वाइंडिंग्स का यूज़ करते हैं, तार का यूज़ करते हैं कॉपर वाइंडिंग के लिए इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। दैट्स वाई 57.7% ऑफ टोटल कॉपर की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन विद द स्टार स्टार कनेक्शन। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हमको कम कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, अराउंड 57.7% ऑफ द टोटल कॉपर यूज्ड इन स्टार स्टार कनेक्शन। सो हमारा जो कॉपर की जो यहाँ पे सेविंग हो रही है वो हो रही है 42.3%। इन द सेम वे जो आपका कॉपर का जो आपका इंसुलेशन का जो सेविंग्स है इन स्टार स्टार कनेक्शन सेम होगा 42.3%। अब बात आती है कि चूँकि जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि हमारा जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो लो वोल्टेज और लार्ज केवी के लिए इकोनॉमिकल है, और जो आपका स्टार स्टार कनेक्शन है वो इकोनॉमिकल होता है हाई वोल्टेज और लेस केवी के लिए। तो अब आप बात आती है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ की। चूँकि हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पतले कॉपर वायर्स की जो से हम अपनी वाइंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक होती है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, जबकि हम थिक वायर्स का कॉपर वायर्स का यूज़ करते हैं फॉर वाइंडिंग। दैट्स वाई इन स्टार स्टार कनेक्शन जो आपका थिक वायर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स होती हैं बिकॉज ऑफ दी बोथ साइड फ्लक्स फ्लो वो न्यूट्रल नलीफाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन द डेल्टा डेल्टा एंड स्टार स्टार कनेक्शन। सो आज के लिए इतना ही।